बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। व्यूअर्स, ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। बड़े इजी तरीके से हम बनाएंगे और नहायत मज़ेदार भी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए मेरे पास ये 1.5 किलो चिकन है जिसके मैंने पीसेस करवा लिए हैं। जो मेरे पास इस तरह बड़े पीस थे मैंने उनको इस तरह कट लगा लिए। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी मैंने गहरे कट लगाए हैं ताकि मसाला बहुत अच्छे से इनके अंदर जज्ब हो जाए। फिर इनको मैंने 4 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून नमक लगा के 15-20 मिनट के लिए रख दिया। और उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। वीवो ये मैंने इसलिए किया कि बाज़ लोगों को की होती है कि हम जब चिकन बनाते हैं, चिकन पकौड़ा बनाएं या चिकन ब्रोस्ट बनाएं या कोई भी ऐसी डिश बनाएं तो चिकन के अंदर से ब्लड निकलता है। अगर हम सिरका और नमक लगा के इस तरह रख देंगे तो बिल्कुल ब्लड नहीं निकलेगा, आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 2 टेबल स्पून नींबू का जूस है, ये जाएगा। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह 2 टेबल स्पून सिरका भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास ये 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक ज़ीरा है जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया। 15-20 सेकंड के लिए मैंने इसे रोस्ट किया और फिर इसे मैंने हाथों की मदद से दरदरा सा पीस लिया। ये ब्लैक ज़ीरा ज़रूरी है, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा, ये आपने स्किप नहीं करना। और इसके अलावा 1 टेबल स्पून मेरे पास ये पिसी हुई सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये चला गया। और इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून के आसपास मेरे पास ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये चला गया। और इसके अलावा मेरे पास ये दही है जो मैंने स्ट्रेनर में डाल के रखा हुआ था। इसका ज़ायद पानी निकल चुका है क्योंकि हमें पतला दही नहीं चाहिए था, इस तरह का चाहिए था। ये 2 टेबल स्पून ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई सुरख मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कम खाते हैं तो कम कर लीजिए, ज़्यादा खाते हैं तो और डाल लीजिए। और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी जाएगी, ये चले गई। और इसके अलावा मेरे पास है ये काला नमक, हाफ़ टेबल स्पून, ये चला गया। हाफ़ टेबल स्पून ही ये आम नमक जो हमारा आम इस्तेमाल होता है वो चला गया। और इसके अलावा मेरे पास है ये चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून, ये चाट मसाला चला गया, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास है ये ब्लैक पेपर पिसी हुई, ये हाफ़ टी स्पून, ये चले गई। तो चलिए मसाले हमने डाल दिए हैं, अब इसे हमने मिक्स करना है। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है। व्यूअर ये देखिए चिकन को मैंने बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसमें मैं ये 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला डालूंगी और इसे फिर एक दफ़ा मिक्स करूंगी। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी। व्यूअर ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं हमारे ये चिकन को फ्रीज़र में रखे हुए, जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था। अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने 1 प्याली मैंने मैदा लिया और 1 प्याली ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। अब इसकी मैं कोटिंग करके तो इनको चिकन को फ्राई करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, कोटिंग हमने इस तरह करनी है कि बस बहुत ज़्यादा नहीं, यानी हमने बार बार इसको डिप नहीं करना, सिर्फ हमने एक दफ़ा इसको करके तो ऐसे कढ़ाई में डालते जाना है। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए चिकन मैंने डाल दी है। अब इसे हमने छेड़ना नहीं है, इसे इसी तरह कुछ देर फ्राई होने देना है। दूसरी तरफ मैंने इसे स्टीम देने के लिए ये एक इस तरह का पतीला लिया है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं ये 3-4 नींबू के पीस डालूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं ये
कुछ ये पुदीने की डंडियाँ पत्तों समेत डाल दूँगी और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ डाल दूँगी। वीवर ये हम इसलिए करेंगे कि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमारे चिकन के पीसेस में आएगा। अब इसके अंदर हम कुछ तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का हमें एक स्ट्रेनर चाहिए, कोई भी घर में मिलने वाली छलनी हो, जैसे ये मेरे पास है। इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। कि सिर्फ ख्याल ये रखना है कि पानी इतना होना चाहिए कि छलनी इसे टच ना करे। ये देखिए अब ये छलनी मेरी पानी को टच नहीं कर रही। अब इसे मैं इसके ऊपर रख दूँगी और जैसे ही हमारे चिकन के पीस तैयार होंगे तो वो मैं इसके ऊपर सेट करके इसको स्टीम करूँगी। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा चिकन ब्रोस्ट तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। दूसरी तरफ हमारा स्टीमर भी तैयार है। तो चलिए अब इसे हम स्टीम करते हैं। ऐसे हम इसे अपनी इसमें सेट कर देंगे छलनी में। ये देखिए पानी हमारा उबल रहा है। अब इसके ऊपर हम ये छलनी रख देंगे और इसे हम ऐसे ऊपर से कवर कर देंगे। तो चलिए व्यूअर्स 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम स्टीम करते हैं। व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने चिकन को देखते हैं। वाह ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन ब्रोस्ट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं और जो बाकी का रहता है उसे कर लेते हैं। और मैं अब आपको इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त चिकन ब्रोस्ट तैयार है, जो कि हमने नहायत ईजी रेसिपी के साथ बनाया है। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।